जावेद राणा साहब, जनाब जावेद राणा साहब, जनाब जावेद राणा साहब। एक शान है और तंजीम की सरपरस्ती विपिन पाल जी यहाँ कर रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी के सदर जनाब शिवायत खान साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट रूरल के सदर जनाब विष्णुपुर जी, कालाकोट से हमारे मेरे अजीज कालाकोट सेगमेंट के इंचार्ज केशववर्धन सिंह जी, यहाँ इस एरिया के एक होनहार नौजवान और वकील हक नवाज साहब, आज के हमारे इस पूरी महफिल के मेजबान गिरीश शर्मा जी, हबीब बजरंग साहब, और यहाँ जितने भी हमारे साथी मेरे जिला के सेक्रेटरी मकबूल कसाना साहब, बड़े माशाअल्लाह, उनकी तकरीर भी आपने सुनी है, बड़े मार्शल और बड़े जबरदस्त तरीके से तंजीम का काम कर रहे हैं। मेरे अजीज नौजवान यूथ से चीफ साहब और हमारे दूसरे साथी जितने भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, मेरे बुजुर्ग और मेरे नौजवान साथी जाकिर साहब, हमारे कैप्टन साहब, जितने भी हमारे यहाँ साथी बैठे हुए हैं। पिछले दिनों मेडल में हमारे कैप्टन साहब की सदारत में हमारे साथी कुछ मेडल तशरीफ ले गए थे, तो मैंने ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं आपके इस एरिया में जरूर मैं आऊंगा इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं दौड़ने में यकीन रखता हूं, क्योंकि जब तक हम दौड़ेंगे नहीं, एक दूसरे के साथ मिलेंगे नहीं, एक दूसरे का हाल अहवाल नहीं देते हुए पूछेंगे नहीं, तो हमें तंजीम को हम मजबूत नहीं कर पाएंगे। इसमें शक नहीं है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास एक एसेट है, कार्डर है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, मेरे यहाँ तंजीम के सीनियर साथी बैठे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान हैं, हमारे बुजुर्ग और तंजीम के हमारे माननीय सम्माननीय विपिन पाल जी, कि जब तक हम इंटरेक्शन नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ बैठेंगे नहीं, वो है ना, वो गोजरी में के गली कत्थी नहीं करांगे जब तक, दुख नहीं फलोरसा, एक दूसरा को दुख नहीं फलोरसा। गोजरी तो सारा समझे नहीं, सिख मेरा बैठा में माता गुजरी की फौज बैठी है सारी, ये तो गोजरी तो आई जुबान ही इतना की है, बोले होना दे गया ये, चलो जिस जुबान के ऊपर माता गुजरी की फौज बैठी हुई है, तो गोजरी तो आई इतना की है, सारा समझे। तो सवेरा भी सदर साहब नाल गल कर रहे थे, उनको हिस्ट्री की तारीख की सिपाही खान साहब ने, जब तक कोई दुख नहीं फलोरसा, कोई एक दूसरे नाल गली कट्ठी नहीं कर सकते, एक दूसरा को राज तकलीफ परेशानियों को पता नहीं चल सकता। मुझे याद है कि डिप्टी चेयरमैन बने 2013 में, तो मैं इस एरिया को टूर लाया था, मेरा ये अजीज वकील साहब मेरा नाम था, वो काफी हाँ बोलो, तो वो सरपरस्ती तो जनाब की तो वैसे सरपरस्ती रहे ना, तो मैंने उसे पता चले तो ये एक डूंगी और ये जो किला दहाल और पोखरनी तक और इस तरीके जो सारा एरिया देखे मैं बिना अपनी 50, क्योंकि वह 10 साल पहली गल है, 50 साल में यो पता चले कि यो एरिया कोई एरिया और जित हजारों की तादाद में लोग रह रहे हैं।
हम लोगों ने अपलाती पलाती सियासत करा और ऊपर ऊपर दौड़ता रहा। क्या लीडर को है कौम का गम बहुत मगर आराम के साथ। लीडर ने एसी भी लोड़ा है, लीडर ना राजधानी भी लोड़ा है। लीडर बैठे थे जम्मू में बैठे या दिल्ली में बैठे, जिन्हें आजकल के लीडर मारा है कहते कौम का काम बहुत है पर गर्मी भी ना लगे, तीस भी ना लगे, भूख भी ना लगे। थैया थैया करने पे, थैया थैया करने पे इसे वास्ते यह गल कहें कि कौम का खादम जो है कौम का सरदार। लेकिन लीडर जो है वो कौम का सरदार पहला बने, खादम बनता बनता रिटायर हो जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह नारा है कि कौम का खादम जो है सरदारी अवाम का हक है। ये नारा किसको है? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कि सरदारी अवाम का हक है। सरदारी किसके पास है? अवाम के पास। तो हूं मैं गुजारिश करूं कि क्या मैं बाहर फतू फतू करना आता ना सतू। मेरा एक अजीज दोस्त है जिसको इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट को हमने बैन लग गई। उस वक्त हमने क्यों नहीं जी इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन नहीं होना चाहिए, कि हमने एक कमेटी बनाई। तो थारा एरिया जो हमारे तो सबका MLA साहब रहे हो जो बीजेपी को सदर है, वो मैं रिजौरी पुलिस को इंचार्ज बनाया उस वक्त कि वह कमेटी है। और उस वक्त वो बड़ी दूसरी तकरीर भी करे था उस वक्त का हमारा में साथी। बाद में आस्ते आस्ते आगे चलता चलता ना, क्योंकि RSS का नाल उन्होंने तालक थो तो बाद में मैंडेट मिले और MLA बन गए। MLA बने थे, बड़ी नेशनल तंजीम का जम्मू कश्मीर का सदर भी बने। लेकिन हुई अगर तो MLA साहब पर फतू फतू करना आता ना सतू। हुई अगर कहूं कि थारी ये 9 पंचायतें कितनी थी? 9 पंचायतें हैं आपकी, हैं? किला धराल की, आपका किला धराल की बात कर रहा हूं। 9 पंचायतें आपकी। 9 पंचायतों में मैं चैलेंज ये करता हूं, किसी एक पंचायत में मुझे ये बता दें मेरे वो प्रधान साहब के एक पंचायत में हमने घर घर में नलका दिया हुआ है, घर घर में बिजली। मुझे यकीन है कि 9 की 9 पंचायतों में किसी के घर नलका नहीं होगा पानी का, और किसी के घर जो बिजली का खंभा नहीं लगा हो। और जो कुछ अगर लगा भी है तो जब हमारी सरकारें रही हैं पीछे उस वक्त का है, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद का कुछ नहीं है। ये जो आज का नारा मोदी साहब का है ना, घर हर का साथ, घर घर विकास, क्या नारा है, सब झूठ। मेरे सदर साहब अभी बता रहे थे कि होने वाला क्या है। आपके खाते में 2-2 हजार रुपया डाला गया, लोग बड़े खुश हो गए, हमें बहुत कुछ मिल गया है। आप वो 2-2 हजार के लिए नोटिस जा रहे हैं कि किसके पास मलकियत जमीन है उसी को मिलेगा। और जिसके पास मलकियत जमीन नहीं है उनको भी नोटिस जा रहे हैं। जिनके पास कस्टोडियन की जमीनें हैं उनको भी नोटिस जा रहे हैं। और मलकियत आपकी जमीनें जो है उनको आधार के साथ लिंक किया जा रहा है। आधार कार्ड के साथ आपको लिंक किया जा रहा है। अगर आपकी जमीन, कई लोगों ने 2-2 जमीन रखी हुई है, 2-2 मकान बनाया हुआ है। ये मेरा सदर साहब का मकान इतनी है, जम्मू में भी है, मेंढर भी है, रजौरी में भी है। और इन्होंने नोटिस दिया आ जागो सदर साहब कि आपका आधार कार्ड के साथ लिंक हुए, आपके 3 जगहों पे मकान है। लोगों ने बनाया ना, जम्मू में भी बनाए कि सरदार साहब गए जी जम्मू, बच्चे सीधे पढ़ गए जी, मकान बना ले उसे छोटा जा, इथे भी रखे मकान, उसे भी रखे। तो आपको नोटिस आएगा कि जनाब आपका लिंक हुआ है, आपका मकान एक यहां है, दूसरा जम्मू में है। आप बताइए, आप एक फर्द जो है 2 मकानों में कैसे रह सकता है?
ये तो फजूल में आपका मकान है, ये वापस करें गवर्नमेंट के खाते में डालें। तो ये कहेंगे सरदार साहब नहीं जी मेरा मलकीत है, मैंने खरीदा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि भाई आपने खरीदा हुआ है तो लेकिन ये आपको तो एक ही मकान चाहिए, दो क्यों चाहिए? अगर दो की जरूरत है आपको तो आप पैसा दे दें गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट से खरीद ले मकान। ये जो 2-2 हजार रुपया दिया, वो एक पुरानो किस्सो याद आ गया। एक बड़ो शरारती आदमी बैठो, सरदार साहब गोली समझे ना, ये सरदार साहब ये ना कि वो पंजाबी बोलता है, नहीं पंजाबी में बोल सकता मैं, पंजाबी ठीक ठाक बोलता है, ऐसी गल नहीं। मैं क्या गल कही कि वो बड़ा शरारती जो है किसी को गवर्नी, तो उसने लोगों का ग्राम बहुत परेशान किए रहे हो। और आखिर जिसने वो उसको टाइम आए ना नजदीक, उसने ग्राइया ने क्यों खड़ा हो गया कि जनाब मैं थारा ने बड़ी ज्यादती की, हूं मेरा वक्त नजदीक है, तम ऐसा हूं थारा के सवाली हूं कि तम बिना रस्सी पकड़े रू गया मेरा खत्म करिए। थाना का पैर पड़ गया, आखिरी टाइम पर निजा का टाइम क्यों लोगों ने कि आखिरी इसकी अब जरा ये वसीयत है तो इसमें क्या करोगे भाई, इसरा करो जनाब के सीटियों वो मर गयो। थाना में पता चले, पुलिस में पता चले, पुलिस ने ताकती रहना, पता चले उन्होंने कहा भाई ये तो थ्रू है मारे, जनाब लगे FIR गई पुलिस, सारा लोग बने गए। बाद में लोगों ने पता चले हो कि इसने वो जो हाथ बनया था वो इस वक्त बना था कि हूं मर लगा, हूं मर तू बाद ऐसी गल कर जाऊंगो जी नस्ल तल नस्ल जी लोगों ने सजा जी भुगतती रहेगी, या सरकार मारी जी है ना बात 2-2 हजार रुपया भाग है ना, सारा कुछ उसने अपने खाता में ले लियो। आपको नोटिस जारी हो गया, कस्टोडियन की जमीन जो है आप नहीं रख सकते हैं, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो रही है कि आपको पैसा देना पड़ेगा, ऑक्शन करना पड़ेगा, नीलामी होगी उसकी, घर एक से दूसरा नहीं होगा। और महंगाई जो है आसमान को छू रही है। 100 दिन का रोजगार लाजमी था, मैंडेटरी था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जम्मू कश्मीर में टूर लाया, तो उन जम्मू कश्मीर की सरकार यह गल कह के प्राइम मिनिस्टर साहब आया हुआ था, तो वो खर्चो हो गयो प्राइम मिनिस्टर का टूर। वो 100 दिन का रोजगार जो था अब 16 दिन के रोजगार में वो चला गया। मुझे बताइए कौन सी सरकार है, कहां सरकार है? फैज अहमद फैज के मुताबिक एक शायर हुए हैं बहुत बड़े, कहते हैं कि रब्बा सच्चिया तू ते आख्या सी, जाओ बंदिया सजड़ा शाह तू, मेरी दौलता मेरी नियमता तेरिया दौलता ने, मेरा नायब ते आली जाहे तू। ऐसा लारा टोन का पूछा ही कि ऐसा नमानियत बीतिया नहीं, कहते सारवी लाई और रब सैया तेरे शाह दल जाके कीतिया नहीं, किते ताउस पुलिस सरकार दिए, किते तहांदली माली पटवार दिए, इन्हें हड्डों में गलब दी है जान मेरी, जिन्हें फाई च कूद कर लाम दिए। चंगा शाह बनाया और अब सैया बोले खांदे वार नाम। आज जो इस मुल्क की हालत है, अब रियासत को तो तोड़ दिया, 370 को तोड़ दिया, 35A को तोड़ दिया, और स्टेट को ड्यूटी बना दिया कि हम स्टेट में डेवलपमेंट करेंगे, हम स्टेट में अमन लाएंगे। मुझे बताइए कहां है अमन? हर रोज बेगुनाह लोग मर रहे हैं, बेमौत लोग मर रहे हैं, कोई दिन खाली नहीं जा रहा जब हलाकतें नहीं हो रही हैं, बेगुनाह मासूम लोगों की हलाकतें नहीं हो रही हैं। तो डेवलपमेंट का मैंने पहले ही बता दिया। एक MG निरीका था जिसमें 100 दिन का रोजगार मैंडेटरी था, उसको वो भी पेमेंट नहीं होती थी पिछले 2 साल से 3 साल से किसी को, उसका भी आपने ये काट के 16 दिन कर दिए। मुझे बताइए आप लोग कहां जाए? बात यही है कि लाली अखां दी हो एहो पई दस दिए। सदर साहब सुने लो, लाली हुआ लाली अखां दी एहो पई दस दिए, रोए तुसी भी आओ रोए असी भी आ,
लाली अखां दी। आज हर आदमी रो रहा है, हर आदमी परेशान। कोई रोजगार नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, कोई किसी की खबरगिरी नहीं ले रहा है। तो हमने ये सोचा है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये सोचा है कि हम लोग आपके पास आए, आपकी बात सुने, तंजीम को इकट्ठा करें, तंजीम को ऑर्गेनाइज करें और आने वाले टाइम में इंशाअल्लाह ताला ये रियासत जो है इसके लिए, इसके रिवाइवल के लिए जदोजहद करें, 370 की जदोजहद करें, 35A के लिए जदोजहद करें और हमारा जो शनाख्त है, हमारा जो तशख्खुस है, हमारा जो स्टेटस है वो हमें मिले, 370 मिले, 35A मिले, हमारी रियासत हो, यहां असेंबली के इलेक्शन हो, एक पूरी लोगों की चुनी हुई सरकार यहां बने जो लोगों की बात सुन सके, लोगों की परेशानी का हल हो सके। इसके अलावा कोई हल नहीं। आपसे मुलाकात रहेगी इंशाअल्लाह। मैं चाहूंगा कि यहां जो आज की आपकी ये मीटिंग रही, आप सुबह से यहां इंतजार करते रहे, क्योंकि शुरुआत है ना उन बिस्मिल्लाह कर दी थी। इंशाअल्लाह मेरा गुरु की फौज, माता गुजरी की फौज, कहते हैं ना कि भाई जुल्म करना क्या है सरदार साहब, गुनाह अजीम है, लेकिन जुल्म को बर्दाश्त करना उससे भी बड़ा गुनाह है। गुरु गोविंद सिंह जी ने, अगर आप जुल्म करेंगे बहुत गुनाह है, अगर जुल्म को बर्दाश्त करेंगे तो वो उससे भी बड़ा गुनाह है। मेरी आपसे ये अपील रही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर, देखिए मैंने ये अभी जलसे हुए उमर साहब के, तो मैंने लोगों से फैसला करवाया, मैंने से लेकर रजौरी पोस्ट पूरे सुल्तानबरी तक, लास्ट लवेरी में हमारा जलसा हुआ, आप लोग भी वहां। मैंने ये कहा कि आप मुझे बताइए कि तुम अपना सीना पर हाथ रख के अख बंद कर गए, आप लोग को फैसला लो कि इस वक्त इस माहौल में कौन सी तंजीम है जम्मू कश्मीर में जो लोगों की सही तर्जमानी कर सकती है, जो हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद को बरकरार रख सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो इत्तेहाद है, और हर मजहब में इत्तेहाद पे फोकस किया। मुझे बताइए वो कौन सी तंजीम है जो इस वक्त इत्तेहाद की बात करती है, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की बात करती है, और वो कौन सी तंजीमें हैं जो ये कहती हैं कि ये सागर शीशे लालों को और यूं सालम हूं तो कीमत पाते हैं, टुकड़े टुकड़े हूं तो फकत चुभते हैं, लहू रलवाते हैं। लहू रलवाने की कौन सी तंजीम बात करती है, लोगों को तोड़ने की कौन सी तंजीम बात करती है, मजहब के नाम पे, जात के नाम पे, इलाके के नाम पे। दो मैंने आपसे सवाल किया है, एक तंजीम, हमें उस तंजीम के साथ चलना होगा जो इत्तेहाद की बात करेगी, जो मुल्क के इत्तेहाद की बात करेगी, जो रियासत के इत्तेहाद की बात करेगी, जो हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद के बारे में बात करेगी, और एक वो तंजीम है जो मजहब के नाम पे लोगों को तकसीम कर रही है, इलाके के नाम पे लोगों को तकसीम कर रही है, नफरतें फैला रही है। दो ही तंजीमें हमारे सामने है ना इस वक्त। तो आप अल्लाह को, अपने वाहे गुरु को हाजिर नाजर रख के ये फैसला करें, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर कोई ऐसी तंजीम है जो इत्तेहाद की बात करती है, जो यकजहती की बात करती है, जो मुल्क की यकजहती की बात करती है, जो इस रियासत की सालमियत की बात करती है? कोई दूसरी तंजीम है? आप हाथ खड़ा करके कहेंगे नहीं है। सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस आपकी सही तर्जमानी करती है? आप हाथ खड़ा करके कहेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस तर्जमानी करती है? अगर तो हाथ खड़ा करें, अगर नहीं करती तो आप ना करें हाथ खड़ा। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही, मेरे बच्चे लोग क्यों नहीं हाथ खड़ा कर रहे हैं? इनको शायद बातें समझ नहीं आ रही।
तो इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मैं तमाम तंजीम के लोगों से ये गुजारिश करूंगा। मेरे सदर मोहतरम यहां तंजीम के ब्लॉक सदर साहब, इनसे भी मैं गुजारिश करूं, और मेरे जितने भी साथी यहां वकील साहब हैं, धीरज हैं, इस कंस्टिट्यूंसी के जितने भी मेरे दूसरे साथी हैं, हमारे विपिन पाल जी तो सरपरस्त आला हैं यहां, और दूसरे हमारे हबीब जी हैं, जितने भी हमारे साथी, कैप्टन साहब हैं, जाकिर जी हैं, और बाकी मेरे बुजुर्ग साथी जितने भी हैं, मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि सबसे पहले हमारा ये फर्ज बनता है कि हम लोग जो हैं वो मुत्तहिद हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म पे आए। जब हम एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, इंशाअल्लाह ताला कोई भी ताकत जो है आपका मुकाबला नहीं कर पाए। आज लोग कंस्टिट्यूंसी ढूंढ रहे हैं, जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, वो कंस्टिट्यूंसी ढूंढ रहे हैं कि हम कहां जाएं, कौन सी कंस्टिट्यूंसी हमें सेफ रहेगी। आपके सामने सब कहते हैं ना कि दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई उधर गया, कोई इधर गया, कि कंस्टिट्यूंसी तालाकोट को कहां लगा दिया, बुदल दहाल को कहां लगा दिया, और ये कंस्टिट्यूंसी और कुछ चीजें जो है मैं कहूंगा कि वो ठीक भी। आपकी ये कंस्टिट्यूंसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सेफ कंस्टिट्यूंसी बन गई है। मेरी आप तमाम हजरात से गुजारिश है, ये जितने भी मेरे साथी यहां बैठे हुए हैं, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के ये बात कहता हूं कि अगर आप में इत्तेफाक होगा, आप ये चाहेंगे कि आपकी यहां कामयाबी हो, आपकी सरबुलंदी हो, आप जो है बाइज्जत जिंदगी बसर करें, यहां का हिंदू, यहां का सिख, यहां का मुसलमान, और आप एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। ये जितने लोग यहां बैठे हुए तहिया करें कि हमें पार्टी जिसको भी मैंडेट देगी हम उसको यहां से जिता के असेंबली में भेजेंगे। जीत जो है आपके कदमों तले हो। बहुत से लोग आएंगे, जैसे मेरे अजीज यशु ने कहा कि यहां कुछ टोपियां लगाने वाले, कुछ झाड़ू लगाने वाले, कुछ और भी हैं ऐसे। तो लिहाजा मैंने एक कहानी दसी कि बीए में पढ़ा हुआ था नाम जी प्रधान साहब, एक इंग्लिश में एक कहानी थी, एक लास्ट बस नंबर खत्म मेरी तकरीर लास्ट की कहानी सुनावा, विपिन पाल जी ने सुना रहे हूं। कहानी यह थी कि एक चूहा दो रात उन्होंने भूखा में उसने थल्ला जो है बादशाह को जो वो है गलो कट्ठो की गदाम उसमें हम जाएगा कोई अनाज शनाज ले गया, भूख लगी, फिर जा रहे था रात तो ले गए कट्ठा टुकड़ो। एक उल्लू बैठे हो तो बूटा के ऊपर, उल्लू ने क्यों उल्लू ने जो किया तो चूहा खड़ा हो गया। रात कोई ऐसी चीज है जो करो जानवर है जो रात हमने देखा लो, टू इंग्लिश की कहानी है ना। तो को मतलब ये हो गया कि कौन है भाई, तुम दो कौन जा रहे हैं रात अद्धी रात। चूहा दो था जनाब, हाथवाड़ी का खड़ा हो गया कि अल्लाह वास्तव है, तू अंतर जामी है, आप जनाब हम तू जो ऑर्डर करा दो हम मना अल्लाह वास्तव मारिए। लोग नशे ना, कोई अपनी पार्टी में जाए, कोई आप पार्टी में जाए, नशे के अल्लाह वास्तव मोदी है, अल्लाह मारिए ना। हम जिन्हें तू क्या वही पार्टी हम जाएंगे, मारिए ना। आप क्या ना जमात ही छोड़ने चलेगा, पीडीपी खत्म कर गया कि मारिए ना तू। जनाब यो हो के पूछा क्या बोले कि कौन है भाई तुम, बोले क्यों कि जनाब अल्लाह वास्तव मारिए ना, तू मारो बादशाह। उन्होंने क्या करना था, कोई बादशाह बना रहा है, उन्होंने क्या भाई तू मारो बादशाह, क्या ऐसा कर रहा है कि थले चलो ये बादशाह चलो बड़ो जालम है, तो दे तो कोई नहीं। तेरे लोका ना देखो ना, ये नाशुक्री है ना, ये सजाव है। हमने नाशुक्री की, अपनी स्टेट थी, अपना कानून था, अपना फ्लैग था, सब कुछ अपना था, हम कहते है ही कुछ नहीं। आज पता लगा ना, आज पता लगा कि एक पुलिस का सिपाही की ट्रांसफर कराने वास्ते हमने दिल्ली तो ऑर्डर, सब कानून ले लिया। शेख साहब को दिन की छुट्टी खत्म कर गया, जिस शेख साहब ने सारों को दिल्ली की चोली मोबाइल, एहसान फरमोशी, मारी नाशुक्री। देखो कि पुलिस मेडल को शेर कश्मीर मेडल ना खत्म कर गया,
उसका छुट्टी का दिन नहीं खत्म कर गया। कितनी क्या एक मुल्कों की चीप सियासत है। तो उल्लू ने क्यों कि मैंने बादशाह बना दिया, मैंने लोड़ा किया। और हाँ ठीक है, बादशाह में लड़ूंगा। मैं क्या मानता हूं इस बादशाह, हम चलेंगे लड़ेंगे। जनाब सारा चूहा इकट्ठा हो गया तो उसने उल्लू न क्या लेके जा रहे थे। इस वक्त थल्ले पहुंचे ना जनाब इत खालका के गए। खालका तो कह लेगा सड़क में प्यार लो हो गई। जिस वक्त लो हुई तो उल्लू ने दिस तो काफी सियासत बन गए ना। इसको भी बात को बड़ा एक्सप्लॉइट किया मेरे कुछ लोगों ने, मीडिया ने बड़ा एक्सप्लॉइट किया। भाई अगर ये बहुत गलत है, आज के सियासी उन लोगों पे ये बात नहीं आती है सही, उनके साथ मंसूब अगर नहीं होते तो मैं माफी लूंगा सबसे। ऐसे लोग आ गए हैं जिनको अता पता ही कुछ नहीं है कि देखिए उल्लू जब चलने लगा तो उसने रिश्तों का आखिरी उल्लू एक छाल मारा, धूली मारा ही सरदार साहब। उल्लू चलन लगा जिसले वो एक छाल इसे मार दूसरी छाल इसे लग गई। कहते वाह क्या चाल है, लीडर की चाल हो ऐसी है। हमारे लोग भी असले लोग भी कहते ना पंजाब भी लगा पता कोई अंदर हो रहे ना, कोई पर्चे लग रहे कि अंदर पंजाब में आप आगे भाली फिरांगे। तो जो कि चलन लगा तो जैसे कहते थे नहीं जी क्या है केजरीवाल जी, क्या चाल है जी, क्या सफाया कर गया या वाह देखिए हालत के। तो उल्लू से चल रहा है क्या चाल है जी, लीडर होता है सब। उल्लू ने दिसो काफी, लेकिन उल्लू चल रहे हैं बिल्कुल मस्ती में कह रहे हैं चलो ठीक है बेचा मेरा चलेगा चूहा, इन्होंने मेरी पता ही नहीं कि मेरे दिसते काफी टाका का तुम आ रहे पड़ाओ। चूहा ने क्यों जनाब बादशाह सलामत, क्या बात है ट्रक आ रहा है। चलो भाई क्या होता है ट्रक, मैंने ट्रक के गया। चूहा ने सोचा बड़ो बादशाह वाला तो बड़ो बदले ये अपनी पार्टी वाला, ये आम आदमी पार्टी वाला और स्टेट वापस ले आवेगा सब चीज ले आवेगा, सब लड़ेगा। वो उनकी ट्रक क्या होता है, और उसने ट्रक ना उल्लू ने क्या पता बात नहीं है उन्हीं तो ट्रक के गया। जब कमजोर जब थाना बेचारा लगे साइड हो गया, वे जरा उसमें यकीन रखे था ना आम आदमी पार्टी भाजी फेसी है, अपनी पार्टी किया उसने निशान किया जी नहीं अपनी पार्टी बैट क्रिकेट खेलसा है नहीं जी। क्या बात है बड़े बड़े लीडर। जब वो ट्रक आए जरा तो उल्लू ट्रक के थले की दिशा है। ये जो तूफान दिल्ली में मोदी साहब ने जो खड़ो किया हुआ है, ये जरा उल्लुओं की फौज है ना, ये उनको नहीं थम सकती। नेशनल कॉन्फ्रेंस में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई गठन है तो उस तूफान में थमे हुए इंसान उन्होंने पता लगा 370 के है रियासत की शान के है और हिंदू मुस्लिम इतिहाद को मकाम के है, वही लोग थम सके। ज्यादा मैं गल कर थोड़ी ज्यादा गल करता रहूं तो इंशाअल्लाह अकनवाज साहब बंद कर सकिए।